जिंदगी में हुए जिससे आपको पता चला कि वाई का कितना इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ द बुक इन माइंड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयल कस्टमर्स एंड रिपीट बिजनेस. रिपीट बिजनेस क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर को कोई बेहतर डील मिला आपसे तो तुरंत उसके पास चला जाएगा. उसको कोई अच्छा डिस्काउंट मिला, कोई थोड़ा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया, तो वो आपके बाजू वाले के पास चला जाएगा. पर लॉयल कस्टमर कौन होता है? जो आपके वाई में बिलीव करता है, हु शेयर्स योर कल्चर, योर वैल्यूज, योर बिलीव्स. वो कस्टमर लॉयल होता है. तो वो कोई भी, वो सिर्फ वो ना कोई बेहतर प्रोडक्ट या कम दामों में कोई प्रोडक्ट मिला तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा. और इसलिए देखो आप साइज वाइज आप देखोगे तो रिलायंस एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इज मच मच बिगर देन टाटा ग्रुप. है ना? एम आई राइट? रिलायंस प्योर अगर पैसों के मामले में देखेंगे, फ्रॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंटायर रिलायंस ग्रुप में जितने भी कंपनियां हैं उसका टोटल मिलाएंगे तो इट इज मच मच बिगर देन टाटा ग्रुप. एम आई राइट? राइट? यस और नो? या. लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखोगे सबसे ज्यादा रतन टाटा और टाटा के वैल्यूज दिखते हैं हमको लिंक्डइन पे कोई पोस्ट. Whereas धीरू भाई अंबानी रिलायंस के ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड पीपल, मैं बस कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखो दोनों में कितना फर्क है. हमको लगता है कि जिसके पास पैसा है हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा वर्सेस रिलायंस. कोई एक मैंने ऐसा पोस्ट भी पढ़ा था कि जब टाटा कुछ खरीदता है किसी को, जैसे अभी टाटा ने बिस्लेरी को खरीदा है, तो हम या किसी एयरलाइन को खरीदा उन्होंने अभी और विस्तारा, तो हमको सुकून मिलता है कि चलो अभी हमको अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. और जब कोई रिलायंस किसी को खरीदता है तो हमको डर लगता है कि अभी हमारी लग गई. ऐसा एक जोक था, पता नहीं वो सही है कि नहीं. मुझे रिलायंस के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है. पर दोनों को एक एग्जांपल बताने के लिए मैंने बोला टाटा वर्सेस रिलायंस. सो दिस इज व्हाट पीपल कम टू यू फॉर व्हाई यू डू, नॉट फॉर व्हाट यू डू. रिलायंस के आप एड्स देखो कैसे हैं, वो हमेशा अपने व्हाट्स के बारे में बात करते हैं, है ना? ऑल राइट. सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रिपीट कस्टमर एंड लॉयल कस्टमर्स, और रिपीट बिजनेस एंड लॉयल कस्टमर्स. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुरू में तो वाई बहुत क्लियर होता है लोगों का. जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो हो जाता है ना, तो वो वाई से भटकने लगते हैं लोग. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. जब लोग जब शुरू में आपको बहुत दिक्कत रहती है, अपॉर्चुनिटीज कम आते हैं, जैसे 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 आपका बिजनेस बढ़ता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, रीच बढ़ता है, ज्यादा लोग आपको पहचानने लगे हैं, फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आसानी से आने लगते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर कंपनी. एम आई राइट? और फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने लगते हैं तो हम सब अपॉर्चुनिटीज लेने लगते हैं. हमको लगता है अरे ये सब हमारे लिए है, हम सबको हाँ बोलना शुरू कर दिए. पर प्रॉब्लम क्या होता है, इफ दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट अलाइंड विथ योर व्हाई, इट इज नॉट नाइसली सिंकिंग विद द पर्पस विथ व्हिच यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस, देन इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट इज ए डिस्ट्रैक्शन. इट इज ए डिस्ट्रैक्शन. मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं आपको. लॉकडाउन में मुझे लॉकडाउन के एक महीने के बाद मुझे विको वज्रदंती से कॉल आया. उन्होंने आलिया भट्ट को लेके कोई अच्छा सा जिंगल बनाया और बोले कि आपके पास 40 लाख लोग हैं और हमने आपका थोड़ा एनालिसिस किया है, आपके पास एकदम रिच, बहुत पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग तुम्हारे कम्युनिटी में हैं. तो और हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, विको वज्रदंती का टूथपेस्ट थोड़ा महंगा रहता है बाकी बाकी टूथपेस्ट से. तो आपका जो बुकलेट ऐप है वो आइडियल हमारे लिए है. हम वो मुझे 3 दिन के लिए, 3 दिन उनका वीडियो एड रन करने के लिए बुकलेट ऐप में मुझे कुछ 6 लाख रुपए दे रहे थे. और फिर मैंने बोला कि व्हाट इज माई वाई. वाई इज टू मेक इंडिया रीड, इट इज नॉट मेक इंडिया रीड एड्स. और फिर बुक्स और टूथपेस्ट का क्या लेना देना. सी, सो व्हेन आई वेंट बैक टू माई वाई, making decisions become very clear, it becomes easy. And I said no, sorry, books and toothpaste, no way. हाँ, अगर कोई ऑथर है उसको अपना बुक का प्रमोशन करना है, यस इट इज परफेक्टली सिंकिंग विथ माय व्हाई, राइट? अगर साइमन सिनेक बोलेगा कि मुझे मेरा बुक का प्रमोशन करना है तुम्हारे ऐप पे, यस, परफेक्ट,
It is nicely in sync with my why. It is aligning with my why, right? तो see how this is very clear. और आपको लगता होगा कि ये जो टॉप प्रोडक्ट्स है दुनिया में वो उनके टेक्निकल चीजों की वजह से, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम। आपको क्या लगता है, आप हर एक इंसान के मोबाइल पे व्हाट्सएप है? हाँ, अभी अभी कितने लोग हमारे रूम में है, 100-200 लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में फेसबुक ऐप है? मैं बोलता हूँ कि 70% लोग बोलोगे हाँ मेरे मोबाइल में फेसबुक है, 30% लोगों के पास फेसबुक नहीं रहेगा। और जब मैं पूछूंगा व्हाट्सएप किसके किसके पास है, ऑलमोस्ट 100% लोग बोलेंगे कि मेरे पास व्हाट्सएप है। एम आई राइट? ऐसा कोई है क्या जिसके पास व्हाट्सएप ऐप नहीं मोबाइल में? हाथ ऊपर करो, देखो एक भी नहीं है। ओके, आपको पता है टेलीग्राम एक करके एक ऐप है, टेलीग्राम ऐप गिव्स मोर फीचर्स देन व्हाट्सएप। In fact, technically it is more superior than WhatsApp. फिर भी टेलीग्राम अपनी लेवल पे है और व्हाट्सएप पूरी दुनिया में है। ऐसा क्यों? किसको लगता है? कोई मेरे को आंसर दे पाएगा? जिसको पता है टेलीग्राम के बारे में, जिसने टेलीग्राम देखा है और व्हाट्सएप को हमने सबने देखा है। मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे आपको क्या लगता है कि why you are using WhatsApp so much? Because it is technically perfect, instant messaging, privacy. Okay, Vikas is saying privacy. Telegram is distraction and not personal, user friendly, instant gratification, visual, too much of data. Okay, Nikhil, connectivity, network effect, marketing WhatsApp ने कब marketing की भाई? Easy to use. All right, I think WhatsApp is convenient, lack in communication. It's why. Okay, Viral. User friendly. Keuri saying it is user friendly. Font size is big. Voicemail is there. We can believe WhatsApp. Why is clear. Its popularity is mass. अरे वही तो सवाल है कि पॉपुलरिटी क्यों है? Everybody use it. Why people are using it? Okay, ट्रेंडिंग है, सबने जवाब दिया, पर सब में एक चीज मिसिंग है। और यही बढ़िया बात है कि why इतना डीप रहता है ना, हमको पता ही नहीं रहता है कि जो प्रोडक्ट हमको पसंद है वो क्यों पसंद है, बस हमको पसंद है। और जो भी रीजन दिए ना, उसमें से असली रीजन किसी ने बताया नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि हम सबके पास व्हाट्सएप क्यों है और व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट्सएप ऑलमोस्ट एवरी डे 10 टाइम्स इन अ डे। आपको पता है कि फेक मैसेजेस बहुत आने लगे थे, फेक न्यूज इंडिया में बहुत आने लगे थे, और फिर व्हाट्सएप ने एक फीचर लाया कि आप जो फॉरवर्डेड मैसेज है वो 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नाउ दिस वाज डायरेक्टली अगेंस्ट देयर बेनिफिट। व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग, उनका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेशन करवाना। तो वो क्या पागल है कि खुद का बिजनेस कम करने के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लाया था कि आप देखो कोई भी मैसेज आप 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक साथ। एम आई राइट? पहले वो फीचर नहीं था, बाद में आया, राइट? आपको पता है कि इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप हो, इंस्टाग्राम पे आप कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं दे सकते, आप कोई दूसरे एक्सटर्नल लिंक इंस्टाग्राम के पोस्ट पे नहीं डाल सकते। व्हाट्सएप को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब का लिंक दे सकते हो, आप लिंक्डइन का लिंक दे सकते हो। सो देखो उनके वैल्यूज कितने क्लियर है। कोई भी स्पैम मैसेजेस आते हैं क्या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे? कुछ स्पैम मार्केटिंग, कुछ अचानक से कोई अनजान मैसेज आता है क्या? रेयरली आता है, बहुत रेयरली। बस जिसका कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल पे सेव्ड है उसी से आता है। मतलब इस पे उन्होंने कितनी मेहनत की है, ये स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। वेराज टेलीग्राम देखो, आज टेलीग्राम क्या हुआ है, एक पायरेटेड मूवीज का हब हो गया है। और वो पायरेटेड मूवीज पे कौन इंटरेस्टेड होता है? एक टिपिकल एक क्लास होता है सोसाइटी में जो जिनको सब फ्री में चाहिए, और यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, जिनको पैसा खर्च नहीं करना है, नो वो सब ऑडियंस आ गया। सो सी देयर इज क्लियर लैक ऑफ वैल्यूज इन टेलीग्राम, whereas technically telegram is much superior than WhatsApp, but we see। और आपने सब में जो आंसर्स दिए कि आपको क्यों व्हाट्सएप पसंद है, सरप्राइजिंगली उसमें से वो रियल रीजन है नहीं। वो सब आपने रीजन बोले वो टेलीग्राम के पास भी है। इनफैक्ट द व्हाट ऑफ टेलीग्राम इज बेटर देन
द व्हाट ऑफ व्हाट्सएप, बट व्हाई इन टेलीग्राम इज कंप्लीटली मिसिंग। वो बस फीचर्स पे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। आप इंस्टॉल करके देखो, वो इतना डिस्टर्ब करते हैं आपको, नो इससे चैट करो, उससे चैट करो, बार बार कुछ ना कुछ आता रहता है। व्हाट्सएप ने ऐसा कभी नहीं किया। कभी भी कोई ऐड देखिए व्हाट्सएप में अभी तक आपने? वो पागल है क्या ऐड नहीं डालने के लिए? वो पैसा बना सकते थे, उन्होंने कितना डिले किया अपना मोनेटाइजेशन। अभी वो बिजनेस व्हाट्सएप कितने सालों बाद आ गए, विच इज वेरी स्मार्टली ड्रिवन। उससे हमारा ये हम डिस्टर्ब नहीं होते। जिसको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट शुरू करना है वो कर सकते हैं। अभी बॉट्स आने लगे हैं कि मेक माई ट्रिप पे अगर आपने कोई फ्लाइट बुक किया तो उसका कंफर्मेशन टिकट व्हाट्सएप पे आ जाता है। परफेक्ट, वी आर ओके विद इट, इट्स नॉट स्पैमिंग। लेकिन मैंने किया है और उसका कंफर्मेशन आकर मेरा टिकट मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो इट्स परफेक्ट। अगर आइडिया आइडिया का मैंने अभी कुछ मेरे मोबाइल पे फ्लैश मैसेजेस आ रहे थे, तो उसको बंद करना था, तो मैंने वो एसएमएस पे क्लिक किया, मैंने व्हाट्सएप पे लेके गए और मैंने व्हाट्सएप पे वो फ्लैश मैसेजेस डीएक्टिवेट कर दिया। आई वाज ओके विद दिस। सो देखो कितना डीप है ये। हमने कभी सोचा है कि ये व्हाट्सएप के वैल्यूज की वजह से हमको व्हाट्सएप पसंद है? एंड वैल्यूज इज नथिंग बट योर व्हाई। Why is nothing but your personal set of values, your belief system, your culture. ऑल राइट, आपका कल्चर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब इंपॉर्टेंट है। वो वॉल्ट डिज्नी, ऐसा नहीं, वॉल्ट डिज्नी का आप कोई भी पिक्चर देखो एनिमेशन, उसमें कुछ कभी भी कोई वल्गैरिटी नहीं रहेगी। इट इज क्लियरली फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट, वो उनका वाई है। बाकी के आप देखोगे ना तो थोड़ा एडल्ट कार्टून्स होते हैं, वल्गर जोक्स होते हैं। वॉल्ट डिज्नी का अगर पिक्चर है एनिमेशन, तो माँ बाप बेझिझक ब्लाइंडली अपने बच्चों को वो देखने देते हैं। राइट, दैट इज देयर व्हाई, वी आर फैमिली एंटरटेनर्स। राइट, इसलिए वॉल्ट डिज्नी इज वॉल्ट डिज्नी।